हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन का। इससे पहले आपको जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड हुए हैं, इससे पहले जो आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के जो शॉर्ट नोट प्रोवाइड हुए, आई होप आपने वो सारे वीडियो लेक्चर देखे होंगे। उसके बाद आप अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर आ सकते हैं। और इससे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स को भी आपको अपलोड करवा दिया था। ठीक है, तो आई होप सो आपको जितने भी शॉर्ट नोट प्रोवाइड हो रहे हैं आपको वो अच्छे लग रहे होंगे और आपसे आपको इनसे वैल्यू मिलती होगी। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से आपका क्या है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है, हमने देख लिया था, हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था जिसके अंदर 1 डिग्री से हमने अल्डिहाइड बनाया था और 2 डिग्री से हमारा कीटोन बना था। और 2 डिग्री के अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले लेता हूँ तो क्या बनता है, मेरा कीटोन बनता है। तो ये चीज आप भूले नहीं होंगे, आई होप सो। इससे इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप पहले अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो है लेक्चर देख के आइए। ठीक है, इससे इसमें फिर से मैंने आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, पीसीसी, पीडीसी, कूलिंग रिएजेंट, जॉनसन रिएजेंट और आपका सीयू, जो कि 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अल्कीन बना देता है। जो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको अल्कीन बनाते हुए देखेंगे। तो ये आपको सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर आपको क्या है। आपका अल्कीन जो कि कार्बोनिल कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, अल्कीन जो कि मेरा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड में चले जाएगा। लाइक कार्बोनिल अल्कीन जो है मेरा या तो आपका किसमें अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर आपको चल जाएगा। तो रिएजेंट क्या रहते हैं, O3 जिधर भी देखने को मिल जाए वहां पे ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनालिसिस कर देना। CCl4 के साथ Zn, CCl4 के साथ Zn प्लस H2O और CCl मिथाइल है, ये Me2 है, मतलब मिथाइल सल्फर के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। Me का मतलब मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ रो रिएक्शन जो कि आपका अल्कीन अल्काइंस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अंदर मर्क्यूरी और H2O देखने को मिलता है। H2 आपका H प्लस और OH माइनस में टूटता है और मर्क्यूरी आपका 2 प्लस में देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, RC डबल बॉन्ड CH2 और एक OH ग्रुप लग जाता है। जब इनके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है, इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग का रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तब आपको यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया। कुछ रो रिएक्शन आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं दोनों का भी इंडिविजुअल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर पहला है रोजनमून रिडक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्डिहाइड का रोजनमून रिडक्शन में आपका क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O Cl के साथ अगर H2PD अगर मैं करता हूँ BaSO4 के साथ। ठीक है, H2 प्लस PD BaSO4 के साथ आपका जाता है RC डबल बॉन्ड H, ये आपका अल्डिहाइड बना के देगा। स्टीफन रिडक्शन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N के साथ आपको स्टीफन रिडक्शन के रिएजेंट आपको याद रखना है, SnCl2HCl। क्या है, SnCl2HCl, H2O और स्टीम अगर आप करवाओगे तो आपको अल्डिहाइड देखने को मिलेगा। डाइबल H जो है आपका, डीबल H जो है एक रिएजेंट है, डीबल H जो है आपका रिएजेंट है, इसको यहाँ पे रख देना। डीबल H आपका रिएजेंट है, इसके अंदर वही चीज है जो कि नाइट्राइल ग्रुप को आपका डायरेक्ट अल्डिहाइड में कर देगा। और अगर आपका जो है आपको इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट होगा आपका कि ईथर वाला ग्रुप, तो इस तरीके से आपको जब आप इसको H और H में तोड़ोगे तो आपको एक कीटोन भी देखने को मिलेगा और एक अल्कोहल भी देखने को मिलेगा। इस तरीके के आपके जो है डाइबल H के तरीके से आपका मिलता है आपको रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अल्डिहाइड भी देखने को मिलता है और कीटोन भी ग्रुप देखने को मिलता है। रिएजेंट की अगर मैं बात करूंगा, ये डाइबल H की अगर मैं बात करूंगा, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या नाम है इसका, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम आई ब्यूटेन 2H2O भी आपका आ जाएगा और डीबल H3O आपको ये रिएजेंट अगर आ जाएगा तो आपको अल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जो कि ईटार रिएक्शन जो हमारी आ जाती है। तो आपको ये याद रखनी, ईटार रिएक्शन में अगर हमारा जो है हाइड्रोकार्बन में टॉल्यूइन के साथ CrO2 Cl2 CS2 और H3O, ये रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और CrO3 और AC2O, इस तरीके का अगर आपको रिएजेंट देखने को मिलते हैं तो आपको CHO ग्रुप देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको CHO ग्रुप देखने को मिलेगा। ईटान रिएक्शन से आपको अल्डिहाइड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर मैं बात करता हूँ साइड चेन ऑक्सीडेशन में आपका CH3 ग्रुप जो है आपका फिर से Cl2H भी आ जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2H हटाकर जितने भी आप Cl2 लगाए हैं वो H को हटाकर Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप उसी चीज को अगर आप H2 और एक्वस KH में डालते हो
तब जाके आपका क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। तो आपको जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्डिहाइड दे रखे हैं, इनको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। गटरमैन कोच रिएक्शन जो कि हमने देखा था, तो यहाँ पे बेंजीन के साथ O2 HCl एनहाइड्रस AlCl3 जब आप डाल दोगे, O2 के साथ HCl बस एनहाइड्रस AlCl3 डाल दोगे, तो आपका फिर से अल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो इतने सारे जो थे हमारे, क्या थे हमारे यहाँ पर अल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन। इससे पहले हमने अल्डिहाइड का देख लिया, अभी कीटोन के देखेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं हम इनको। फ्रॉम द एसिडिक क्लोराइड, एसिडिक क्लोराइड की अगर मैं बात करूंगा तो RnGCl CdCl2, तो R2CD इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रीना रिएजेंट के यहाँ पे आ जाती है ZO या फिर C डबल बॉन्ड ये वाला हो। तो अगर N की अगर RnGX अगर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दोनों तरीके से कीटोन देखने को मिलता है। इस तरीके का ग्रुप अगर देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे RnGX अगर आप लगा दोगे, तो इस तरीके से आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर फिडेल का असाइलेशन, फिडेल का असाइलेशन की अगर बात करेंगे, तो आपको ये ग्रुप पता है, ये C के ऊपर प्लस होता है। एनहाइड्रस AlCl3 भी दे दिया है, बस आपको ये चीज यहाँ पे जोड़नी है, बेंजीन के साथ आपको ये चीज यहाँ पर जोड़नी है। उसके बाद अभी देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूंगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि HCN के साथ देखने को मिल रही है, तो HCN के साथ अगर मैं जो है हमारा कीटोन ग्रुप को अगर मैं करता हूँ, तो एक बॉन्ड टूटकर मेरा CN बनेगा और एक OH बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो अल्डिहाइड की ज्यादा होती है कीटोन से। रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्टेरिक हिंड्रेंस से आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन ऑफ द सोडियम, रिएक्शन ऑफ द सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ, रिएक्शन ऑफ द सोडियम के आपको जब बात आ जाती है, HNO3 टेस्ट हम करते हैं इसके अंदर। ऑल अल्डिहाइड ओनली मिथाइल कीटोन, तो इसके अंदर रिएक्शन ऑफ द सोडियम की अगर मैं बात करूंगा, अगर ये चीज अगर आपको रिएजेंट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे सारे ही अल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, और कीटोन्स में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ही आपके रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अल्डिहाइड, ऑल अल्डिहाइड और ओनली मिथाइल कीटोन्स यहाँ पे बात आ जाती है। तो कैसे होगा ये, CO3Na आपका ग्रुप लग जाएगा और एक OH ग्रुप लग जाएगा। इस तरीके से आपका आ जाएगा कीटोन ग्रुप में। एडिशन ऑफ द अल्कोहल की अगर बात करता हूँ, एडिशन ऑफ द अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे फिर से आपका ये दोनों भी ग्रुप है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH H भी कर सकते हो, और C डबल बॉन्ड OH दोनों भी R भी हो सकता है, ठीक है। तो ROH और H प्लस अगर मैं दे दिया, तो C भी हेमी बनेगा। क्या बनेगा, हेमी, मतलब एक OH ग्रुप बनेगा और एक OR ग्रुप बनेगा। अगर मैंने HOR 2 HOR दे दिया, तो एसिडल बनेगा, मतलब दो HR ग्रुप OR ग्रुप देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे OH ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम एडिशन ऑफ द अल्कोहल की बात करें, रिएक्शन की बात करें। फिर एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया का एडिशन देखना है हमें। तो आप देख लेना, अल्डिहाइड कीटोन की अगर मैं बात करूंगा, H2Zn की अगर बात करता है, तो इस तरीके से आपका Z और H जुड़ेगा, आपका डबल बॉन्ड O को हटाकर आपका Z और N आपका इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं आपका फिनोलिक ग्रुप का, अल्डिहाइड का। तो अगर मैं अमोनिया के साथ कर रहा हूँ, तो इमीन बनेगा C डबल बॉन्ड के साथ। उसके बाद अगर मैं दो NH2 अमाइल ग्रुप अगर मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको जो है अमीन और अमाइंस के बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए आपका 1 डिग्री अमीन क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन क्या होता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अमीन का याद रख लेना आप, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, ठीक है, अमीन को याद रख लेना। तो यहाँ पे आ जाता है ये इस तरीके से हाइड्रोजोन बन जाता है, अच्छा C डबल बॉन्ड O, और ये NH2 ग्रुप यहाँ पे, NH3 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है। ऑक्सीमीन भी बन जाता है आपका NH2OH अगर आपका लगा होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या बना देता है, आपका ऑक्सीम बना देता है, इस तरीके से आपका आ जाता है। इसके बाद CH3 अमोनिया अमीन अगर आपका जुड़ा होगा मिथाइल ग्रुप से, तो सब्स्टिट्यूशन और स्टीप बेस बना देता है। इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन और स्टीप बेस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं PHNH NH2 आपका जो अगर ग्रुप देखने को मिलेगा, तो आपको बस डबल बॉन्ड O की जगह पे ये वाला ग्रुप आपको जोड़ देना है, ठीक है, N के साथ। तो ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रोजोन बन जाता है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, बस आपको यहाँ पे क्या है, NH2 को डबल बॉन्ड O के साथ एक N लगा देना है, और N के साथ जो भी एक्स्ट्रा ग्रुप दे रखे हैं उसको ज्वाइन करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। बस ये यहाँ पे एक इमीन जो बन रहा है उसको याद रखना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH बन रहा है, क्योंकि और इसके अंदर यहाँ पे तो एक अलग ही हाइड्रोजन का अलग ही स्ट्रक्चर बन गया, O के साथ आपका डायरेक्ट N भी जुड़ गया,
NH और पीएच इस तरीके से आपको देखने को मिल गया। मैंने बता दिया आपको डायरेक्ट मेथड भी आपको, अगर मैंने जो बोला है वो अगर याद है तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट मेथड आ जाता है। अभी रिडक्शन रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो अगर मेरा अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर LAH SBH और N2NiPD इस तरीके का रिडक्शन में करता हूँ तो OH ग्रुप देखने को मिलता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं केमल्सन रिडक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, केमल्सन रिडक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड और ZnHg कंसंट्रेटेड HCl देखने को मिलता है आपको। तो इसमें डबल बॉन्ड O हट जाता है और आपके H लग जाते हैं, तो रिडक्शन में आपका डबल बॉन्ड O हट जाएगा। वुल्फ किशनर रिएक्शन रिडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे NH2 इस तरीके का ग्रुप आ जाएगा, KOH के साथ आपको क्या आ जाएगा, इस तरीके का ग्रुप आ जाएगा, फिर से आपका अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, अल्केन। और इस तरह रिडक्शन के अंदर भी अल्केन का फॉर्मेशन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। अल्डिहाइड कीटोन दोनों में भी करवा दो, आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद टेस्ट फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो टेस्ट याद रखना, पहला आ जाता है टॉल्विन टेस्ट, जो कि हमारा रिएजेंट जो है अलाइलिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड मेरा शो करता है, पर कीटोन बिल्कुल भी मेरा टॉल्विन टेस्ट शो नहीं करता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। टॉल्विन टेस्ट की रिएजेंट क्या है, AgNO3 प्लस NH4OH, AgCnH3NH3 प्लस और रिएजेंट है मेरे ये। उसके बाद फेल्हिन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, एक्वस USO4 NaKT, और रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो एलाइलिक एलाइलिक अल्डिहाइड करेगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड भी नहीं करता है, और कीटो ग्रुप तो बिल्कुल भी फेलिन टेस्ट मेरे को बिल्कुल भी शो नहीं करता है। तो रिएजेंट प्लीज याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AgNO3 प्लस NH4OH, AgCnH3 जो कि मेरा रिएजेंट है टॉल्विन टेस्ट में। फेलिंग टेस्ट में एक्वस USO4 और NaKT इस तरीके से आपका रिएजेंट आ जाता है फेलिंग टेस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करता हूं तो अल्डिहाइड की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉल्विन और फेलिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। RC डबल बॉन्ड OH अगर आपका आ जाता है तो अल्डिहाइड के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द टॉल्विन फेलिंग रिएजेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आपको एलाइलिक अल्डिहाइड आपको शो करता है। कीटोन के अंदर अगर मैं KMNO4 पॉफ रूल यहाँ पे शो करता है, C डबल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ओके, तो आपको जो है C डबल बॉन्ड वो है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा, पॉफ ऑफ रूल देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका जो है एसिड बना देता है KMNO4 कीटोन के साथ ऑक्सीडेशन करके, ठीक है, हीट का ज्वाइन करके। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। एल्डोल कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूंगा, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग द अल्फा एच, जिनके अंदर आपको अल्फा एच देखने को मिलेगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या आता है, डाइल्यूट बेस NaOH KOH CaOH देखने को मिलता है, सॉल्ट भी देखने को मिलता है, Na2CO3 K2CO3 एसिड H प्लस देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O H प्लस Zn माइनस इस तरीके का आपका आ जाएगा। तो C डबल बॉन्ड और Z के साथ और OH आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। इफ हीट इज गिवन टू द NOH को अगर मैं हीट देता हूँ तो आपका क्या आ जाता है, Z के साथ आपको ये डबल बॉन्ड OH आपका निकल जाएगा और Z के साथ ये आ जाएगा। इस तरीके से आपका कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन हमने देख लिया। फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देख लो, डाइल्यूट NaOH और हीट के साथ इस तरीके का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आ जाता है। ये डबल बॉन्ड O से आपका डायरेक्टली ये वाला ग्रुप जुड़ जाता है, ये वाला जो ग्रुप है, तो ये अगर मैं कर देता हूँ ये वाला ग्रुप से ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये आपको इस तरीके का देखने को मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन में। यहाँ पे तो आपका डायरेक्टली ग्रुप ही हट जाता है, मतलब यहाँ पे इस तरीके का H2 निकलकर Z ग्रुप जुड़ जाता है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन देखोगे तो इसके अंदर डाइल्यूट NaOH इस तरीके का हमारा रिंग बना देगा। ठीक है, रिंग बनाने के बाद फिर से हीट करोगे तो ये जो OH है अपना जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस कैनिज़ रिडक्शन की अगर रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, अल्फा एच नहीं हो, यहाँ पे जहाँ पे अल्फा एच नहीं हो वहां पे देखने को मिलेगा कंसंट्रेटेड बेस KOH NOH एक्सेट्रा 50% ऑफ द KOH एंड NOH देखने को मिलता है आपको यहाँ पर। KOH CHO अगर आपका आ जाएगा तो 50% ऑफ द KOH आपका जो है PHCOK PHCH2OH इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, PHCH2OH इस तरीके से देखने को मिलता है, PHCOK और PHCH2OH रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी देखने को आपको मिलती है। तो ये दोनों भी चीजें आपके कैनिज़ोरो रिएक्शन में
देखने को मिलती है। 50% KOH को हमने यहाँ पे यूज किया है, तो C डबल बॉन्ड ओके बनेगा। CH2 PH CH2OH भी आपका आ गया। इसी के साथ अभी हम क्रॉस कैनिजारो देखेंगे। क्रॉस कैनिजारो में आपको क्या है, फिनॉल के साथ आपको जो है डायरेक्ट जो है C डबल बॉन्ड Na चले जाएगा कंसंट्रेटेड NOH के साथ, तो C डबल बॉन्ड वो Na आ जाएगा, और पीएच के साथ CH2OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पीएच के साथ CH2OH आपका आ जाएगा। ठीक है, हेलोफॉर्म टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मिथाइल कीटोन आ जाता है 2 डिग्री अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल आपको देखने को मिलता है। तो मिथाइल कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल देखने को मिलता है। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूंगा, 4 मोल KOH जो कि 3 मोल एसिड बेस रिएक्शन आपका शो होता है। 4 मोल KOH की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 मोल KOH की यहाँ पे बात कर रहा है, तो 3 मोल एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे शो होती है। ये चीज पता होनी चाहिए। 3 मोल ऑफ X2 इज यूज, 3 मोल ऑफ X2 इज यूज। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका कार्बो एनाइन होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन में फ्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन आपका सेम होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ जाती है। तो आपका क्रॉस कैनिजारो देख लिया। हेलोफॉर्म टेस्ट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कौन कौन शो करता है आपको कभी भी पूछ सकता है। तो मिथाइल कीटोन शो करता है, 2 डिग्री अल्कोहल शो करता है, और इथाइल अल्कोहल शो करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH और 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेस रिएक्शन यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे कुछ नहीं, आपका जो कीटोन के साथ जो C डबल बॉन्ड O है उसके अंदर ONH जुड़ जाता है, और CH3 के साथ X2 जो हेलोजन दे रखे हैं वो आपके रिएजेंट आ जाते हैं। तो ये चीज आपका हेलोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे शो करता है। X2NaOH ही आपका हेलोफॉर्म का रिएजेंट होता है। हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, जो भी जैसे आ जाएंगे वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। इसी के साथ आपका जो है पूरा एल्डिहाइड एंड कीटोन यहाँ पे खत्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट शॉर्ट नोट में। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।